India gains independence. Standard 8 history lesson. Now we'll see this lesson. During the period of the Second World War, Indian freedom struggle had become more extensive. The demand for independence of India was gaining its strength. The British ruler realized that it was necessary to take serious note of it. Accordingly, the British government started preparing various plans for granting independence to India. अभी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमारे जो इंडियन के सैनिक थे वो भी किसे हेल्प कर रहे थे, ब्रिटिश को हेल्प कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ये सोचकर कि हमें भी क्या हो सकता है, शायद हमारी हेल्प देखकर हमें ब्रिटिश क्या कर दे, इंडिपेंडेंस दे दे। पर अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या हो गया था, ब्रिटिश रूलर्स ने इतना गन्स बॉम्ब्स ये सब के ऊपर उनका इतना खर्चा हो गया था कि अभी उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी किसके ऊपर रूल करने की, इंडिया के ऊपर रूल करने की। सो नाउ दे वर थिंकिंग टू गिव इंडिया इंडिपेंडेंस and make India a independent country. The Indian National Congress was founded on the principle of secularism. People of all caste and religion had taken a part in national struggle. To weaken this movement, the British adopted the policy of divide and rule. Its consequence was establishment of Muslim League. अभी ब्रिटिश को तो इंडिया छोड़ना नहीं था, पर वो क्यों इंडिया छोड़ रहे थे? क्योंकि अभी उनके पास इनफ फंड्स नहीं था। पर उनकी कभी भी विश नहीं थी इंडिया को छोड़ के जाने की। उनको हमेशा इंडिया के ऊपर रूल करना था, पर ऐसे सिचुएशंस हो गए थे कि वो रूल नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इंडिया के ऊपर कब्जा तो नहीं कर सकते, पर अभी हमारा कब्जा नहीं रख सकते, पर हम कुछ तो ऐसा करके जाएंगे कि इंडिया को भी आगे जाकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने हो। तो इसलिए उन्होंने कौन सी पॉलिसी निकाली थी, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को अलग करने की कोशिश की। पहले पाकिस्तान भी इंडिया में ही आता था, पर वो लोग जाने से पहले पाकिस्तान को क्या करके गए, डिवाइड करके गए। क्यों? ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिफ्ट आ जाए, और इसी की वजह से मुस्लिम लीग शुरू हो गया। जब इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया, उनके बीच में क्या एक दरार पैदा हो गई, हिंदू और मुस्लिम जैसी। ये सब किसने किया था? ब्रिटिश की वजह से ये सब हुआ था। In 1930, Dr. Muhammad Iqbal, a well-known poet, put forth the thought of the independent Muslim state. Later, Chaudhry Rahmat Ali put up the idea of Pakistan. Barrister Muhammad Ali Jinnah put forth the two-nation theory and demanded a separate Muslim nation named Pakistan. तो अभी पहले इंडिया और पाकिस्तान तो एक थे, सब मिलजुल कर रहते थे, पर ये किया कराया किसका था? ब्रिटिश का था। ब्रिटिश मेड अ रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये ब्रिटिश ने क्या किया? तो अभी लोगों को भी लगने लगा था कि मुस्लिम का एक अलग कंट्री होना चाहिए और हिंदू का एक अलग कंट्री होना चाहिए। तो तभी क्या बनाया गया, एक पाकिस्तान कंट्री बन गया और इंडिया एक अलग कंट्री बन गया। Indian National Congress was only a Hindu organization. The Muslims have no benefit of it. Such kind of propaganda was started by Barrister Jinnah and Muslim League. अब ये जो लोग पाकिस्तान में जाना चाहते थे, वो लोग क्या बोल रहे थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में पाकिस्तान मतलब मुस्लिम लोगों की कोई जगह नहीं है। ऐसे अलग अलग नारे उठाने जाने लगे। इसके वजह से क्या हो रहा था, आधे लोग पाकिस्तान जाने लग गए, आधे लोग इंडिया में ही रह गए। तो ये सब पहले ऐसे कोई भी रिफ्ट नहीं थी, पर ये सब किसने ये दरार लाई? ब्रिटिश ने लाई। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया के ऊपर रूल करना था। पर अभी वो क्या कह सकते हैं हम लोग कि वो उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था इंडिया को छोड़ के जाने का, पर इसलिए वो छोड़ के तो चले गए, पर इंडिया और पाकिस्तान में दरार डालकर चले गए।
Wavell Plan. In June 1945, Lord Wavell, the Viceroy of India, drew up a plan. There were different provisions in this plan. Accordingly, some of its provisions were that in central and provisional legislature, Muslims, Dalits, and minorities should be given proper representation, and there will be equal number of Hindus and Muslim members in Viceroy's Executive Council. A meeting of major political parties in India was organized at Shimla to consider the Wavell Plan. Barrister Jinnah insisted that only the Muslim League should have the right to suggest the name of Muslim representative to the Viceroy Executive Council, but the Congress opposed it. Therefore, the Wavell Plan could not be successful. अभी लोगों के बीच में क्या हो रही थी, दरार पैदा हो रही थी, इसलिए जो विसरॉय में शिमला में एक मीटिंग रखवाया गया, उसमें क्या बोला गया कि सबको क्या मिलेगा, इक्वल चांस दिया जाएगा रिप्रेजेंटेटिव बनने का। और विसरॉय ये जो थे इन्होंने क्या बोला कि अभी कौन बनेगा रिप्रेजेंटेटिव, ये मुस्लिम लीग बताएगी, पर कांग्रेस ने ये प्लान को अपोज कर दिया और वेवल प्लान क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। कैबिनेट मिशन। After the end of Second World War, the British rulers were in the favor of granting freedom to India. अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद ब्रिटिश क्या हो गए थे, इंडिया को फ्रीडम देने के लिए तैयार हो गए थे। In the Parliament, British Prime Minister Attlee clarified that the British policy regarding India. According to it, the right of the Indian people to draft their own constitution was recognized. It was also made clear that the issue of minorities will not come in the way of India's independence. In March 1964, a delegation of British ministers, namely Patrick Lawrence, Stafford Cripps, and A.V. Alexander, put forth England's plan regarding India in the front of Indian leaders. This is called as a cabinet mission. तभी ब्रिटिश क्या हो गई थी, इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए रेडी हो गई थी। तभी इंडिया को भी क्या बनाना पड़ रहा था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया एक क्या थी, इंडिपेंडेंट कंट्री थी। तो कंट्री को चलाने के लिए क्या लगते हैं, रूल्स लगते हैं। अगर हम लोग रूल्स नहीं बनाएंगे तो कोई भी कुछ भी कर लेगा कंट्री में का। तो इसलिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत थी। और वैसे ही जो इंग्लैंड के ब्रिटिश मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी क्या पुट फोर्थ किया, उनके प्लान्स बताए अभी इंडिया के लिए। और ये जब प्लान सबके सामने बताए गए, उस मीटिंग या फिर उस प्लान जब उन्होंने बताया उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, कैबिनेट मिशन बुलाते हैं। Some of the provisions in the plan were not acceptable to the Congress. Similarly, there was no provision of independent state for Muslims, so Muslim League was unsatisfied. Therefore, the cabinet mission was not fully accepted. तो अब ये जो कैबिनेट मिशन रखा गया जहाँ पे इंग्लैंड ने अपने प्लान्स बताए, तो क्या हो गया, अभी ये जो मुस्लिम लीग थी उनको क्या चाहिए था, उनके लिए भी कुछ प्लान्स, उनके लिए जो प्लान्स थे उससे वो क्या थे, अनसेटिस्फाइड थे। तो कैबिनेट मिशन भी क्या हो गया, unsuccessful रहा। Direct action day. Since the demand of Pakistan was not being fulfilled, the Muslim League decided for the direct action. Accordingly, 16th August 1946 was declared to be observed as a direct action day by the Muslim League. The followers of the Muslim League resorted to the violent way. There were Hindu-Muslim riots in various parts of the country. There were massacres in the Nakholi region in the province of Bengal. To stop this violence, Gandhiji went there without giving any thought to his own life. He tried his best to establish peace there. अब ये जो पाकिस्तान के जो भी फुलफिलमेंट, उनकी जो भी इच्छा थी, मुस्लिम लीग की जो भी इच्छा थी, वो क्या हो रही थी, फुलफिल नहीं हो रही थी। इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि 16 अगस्त 1946 को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे। और उन्होंने बहुत वायलेंट वे से जवाब देने को ट्राई किया। और हिंदू मुस्लिम रियॉट्स, अलग अलग जगह पे हिंदू मुस्लिम
के नारे उठाए जा रहे थे और नाखोली रीजन में बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तभी वायलेंस को रुकाने के लिए गांधी जी ने अपनी लाइफ के ऊपर रिस्क लेकर सबको समझाने की कोशिश की, पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। Establishment of interim government. While the blaze of violence has arisen in the country, Viceroy Wavell established the interim government. Pandit Jawaharlal Nehru was the lead of his government. The Muslim League initially denied to practice in the interim government, but later participated in it. But since the leader of the Muslim League adopted the policy of obstruction, hence the interim government could not work smoothly. अभी जवाहरलाल नेहरू क्या थे? वो गवर्नमेंट के हेड थे और उन्होंने मुस्लिम लीग को भी इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने बोला था। पहले जब बोला तो इंटरिम गवर्नमेंट वाज नॉट सेटिस्फाइड टू पार्टिसिपेट, बट बाद में उन्होंने भी इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट किया, पर मुस्लिम लीग ने ऑब्स्ट्रक्शन ही उनकी पॉलिसी सिलेक्ट की। वो हर एक बात में ऑब्स्ट्रक्ट करते थे और इसके वजह से इंटरिम गवर्नमेंट स्मूथली वर्क नहीं कर पाया। माउंटबेटन प्लान. India's Prime Minister Attlee had announced that England would leave its dominion on India before June 1948. On the background of the transfer of power in India, Lord Mountbatten was appointed as the Viceroy of India. Mountbatten had discussion with the prominent leaders of India. Thereafter he prepared a plan of creation of India and Pakistan as the two independent nations. Indian National Congress opposed the plan of partition. Unity of the nation was the basic stand of Indian National Congress, but the Muslim League remained adamant on the creation of Pakistan. National Congress was left with no opinion but to accept the decision of partition with the complete helplessness. तो अभी ये माउंट बैटल प्लान हम देखते हैं। अभी इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एटली थे, और उन्होंने क्या कहा था कि हम जून 1948 तक इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। पर उन्होंने क्या प्लान बनाया था कि इंडिया और पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाकर जाएंगे, पर इंडियन नेशनल कांग्रेस इससे खुश नहीं थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को पार्टीशन नहीं चाहिए था, बट मुस्लिम लीग एक ही बात पे जिद लेकर बैठी थी कि उनको क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान चाहिए, मतलब उनको पाकिस्तान एज अ अलग कंट्री चाहिए। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस को पाकिस्तान को डिवाइड नहीं करना था, उसको इंडिया में ही रखना था। बट मुस्लिम लीग इससे सेटिस्फाइड नहीं थी, उनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए थी, और नेशनल कांग्रेस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय, क्योंकि अभी मुस्लिम लीग सुन ही नहीं रही थी कि उनको क्या चाहिए। सिर्फ वो एक ही जिद पे अड़ी थी कि उनको क्या चाहिए, एक अलग कंट्री चाहिए। तो फिर ना चाहते हुए भी नेशनल कांग्रेस को कोई भी ऑप्शन नहीं था और उनको पार्टीशन में हाँ बोलना पड़ा, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती नहीं थी कि इंडिया और पाकिस्तान एक रहे। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को, तो ये हमारा पूरा मैप था। ये हमारी एक इंडिपेंडेंट इंडिया का मैप है। पहले ये पाकिस्तान भी हमारे इसमें ही आता था, पर मुस्लिम लीग तैयार नहीं थी, उनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए था। फिर इंडिया से पाकिस्तान को सेपरेट किया गया और इंडिया एक अलग कंट्री बन गई और पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गई। तो ये इंडिपेंडेंट इंडिया का मैप है। Indian Independence Act. On 18 July 1947, on the basis of Mountbatten Plan, the Indian Independence Act was passed in the British Parliament. On 15 August 1947, the two independent nations, India and Pakistan, will come into existence. Thereafter, the British Parliament will not have any control over them. The British supremacy over the princely state will also come to an end. The Act provided them the right to either join India or Pakistan or remain independent.
तो अभी 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ? माउंटबेटन प्लान को कंसीडर करते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया और 15 अगस्त 1947 को दो इंडिपेंडेंट नेशन बनने वाले थे। एक नेशन था इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। और ये जब नेशंस बन जाएंगे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। ये एक्ट से क्या बताया गया? एक तो आप इंडिया में रह सकते हैं, नहीं तो पाकिस्तान में रह सकते। इंडियन इसके वजह से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग इंडिया में ही रह गए। India gains independence. As per the Indian Independence Act, India was granted independence on 15 August 1947. अभी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला और ब्रिटिश रूल इंडिया में से खत्म हो गया। अभी हर एक देशवासी हमारा क्या था? इंडिपेंडेंट था। उसके ऊपर कोई भी ब्रिटिश रूल नहीं था। A meeting of the Constituent Assembly was going on the hall of the Parliament House in Delhi in midnight of 14 August 1947. At the stroke of midnight hour, India's, indi- India's dependence came to an end. मतलब एक मीटिंग 14 अगस्त 1947 को रात को चल रही थी, मिडनाइट को चल रही थी और मीटिंग में क्या बताया गया कि अभी इंडिया इंग्लैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इंग्लैंड का इंडिया के ऊपर अभी कोई भी रूल नहीं चलेगा। द यूनियन जैक ऑफ द ब्रिटेन वॉज लोवर्ड and in its place the Indian tricolor flag was unfurled। और तभी क्या हुआ? जो ब्रिटिश लोगों का फ्लैग है यूनियन जैक, उसको हटाया गया और उधर हमारा इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग, हमारा तिरंगा लहराया गया। India attained independence from the 150 years of slavery। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया को 150 साल के बाद 150 साल के गुलामगिरी के बाद हमें हमारे इंडिया को क्या मिला? इंडिपेंडेंस मिला। अभी हमारा इंडिया क्या था? इंडिपेंडेंट कंट्री था। The joy of attainment of the freedom was not untainted. Indian people were grieved due to the partition of the country and terrible violence during that period. Instead of joining the celebration of independence, Gandhiji was striving hard in Bengal. Within 6 months of the attain of the freedom of India, Gandhiji was brutally assassinated by Nathuram Godse on 30 January 1948. Gandhiji strove day and night to preserve Hindu-Muslim unity and laid down his life for the same। तो भी एक, एक तो खुशी की बात थी कि हमारे इंडिया को क्या मिला? इंडिपेंडेंस मिला। पर एक दुख की बात क्या थी? कि हमारा देश दो हिस्सों में बढ़ गया था, पाकिस्तान और इंडिया करके। पर कुछ लोग जो करीबी थे कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ इंडिया में चले गए। इससे लोगों के मन में बहुत दुख था। इंडिपेंडेंस तो मिला पर सबके मन में दुख भी था कि हमारे देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया। गांधी जी जो हमेशा कहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक है वो और हमेशा एक रहेंगे, वो भी असफल रहे क्योंकि अभी हमारा देश दो हिस्सों में बटा गया था। इंडिपेंडेंस तो मिला बट हमारा देश दो हिस्सों में बांटा गया। और उसी वक्त नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली से शूट करके उन्हें मार दिया। तो ये थी हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस का लेसन।